आज का पहला नंबर सवाल है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए पराया किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो पराया किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो नरम लोहा। क्या नरम लोहा का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। क्या 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम रेटिना कहते हैं। क्या रेटिना कहते हैं। अगला नंबर सवाल है कि एक स्वस्थ आँख के दूर बिंदु होता है, तो एक स्वस्थ आँख का दूर बिंदु कितना था, तो अनंत होता है। क्या अनंत होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या था, तो वास्तविक स्रोत क्या होता है, तो सूर्य होता है। क्या सूर्य होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, तो बताना कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक का खोज किसने किया था, तो फैराडे ने। क्या फैराडे ने किया था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में क्या होता है, तो दूरदृष्टि दोष। क्या दूरदृष्टि दोष होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है इस समीकरण किस प्रकार की समीकरण है। ये दिया गया समीकरण किस प्रकार की समीकरण है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार इस समीकरण पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो वियोजन। क्या वियोजन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी। क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो बताना कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो इसका आंसर क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो बताना कि क्षारक विलयन का मान कौन देता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या 13 होता है जो क्षारक विलयन का मान देता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है, तो बताना कि कौन सा धातु कमरे के ताप में द्रवावस्था में होता है, तो इसका आंसर का ब्रोमीन। क्या हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि सीसा और टीन के मिश्र धातु कहते हैं, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। क्या सोल्डर कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध पाए थे, तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध पाए थे, तो दो। कितना दो पाए थे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्नांकित में से किस को आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे, तो बताना कि आप किससे उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे, तो जंगली जानवर को। क्या जंगली जानवर को। करेक्ट आंसर क्या जाएगा सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो बताना कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है, तो मृत जीवी होता है। क्या मृत जीवी होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो बताना कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो ईस्ट में। क्या ईस्ट में होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली किसको बोलते हैं, तो नेफ्रॉन को। क्या नेफ्रॉन को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा। क्या फूलों के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो बताना कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो सूखा घास पत्ते। क्या सूखा घास पत्ते हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोग का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में देगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।